साथियों सुप्रभात। दोस्तों सुप्रभात। कोई भी कंपटीशन हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, नेट हो, जीआरएफ हो, जहां से भी संस्कृत काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से 2 से 3% जरूर रहते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत के बृहत तई में शामिल नहीं है, निगेटिव पूछता है। तो यहाँ आपको जानना होगा कि भारत है, माघ है और श्रीहर्ष है हमारे, यह बृहत त्रयी में शामिल है। और इनकी रचनाएं भी देख लीजिए आप, अलग अलग हैं। यह तीनों जो हैं यह बृहत त्रयी में शामिल हैं। जैसे कि कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम् दंडिनः लालित्यम् माघे सन्ति त्रयो गुणः। तो ये भारवी का है किरातार्जुनीयम, माघ का है शिशुपालवध और श्रीहर्ष का है नैषधीयचरितम्। आज हम भारत के बारे में आपको दोस्तों बताएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। आपको मैं 40 से 50 पॉइंट लिखा दूंगा, इससे बाहर आयोग की क्षमता नहीं है कि प्रश्न को उठा ले। दोस्तों हम आज सिर्फ चर्चा करेंगे किसके बारे में, भारवी के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ भारत के बारे में। आपको 30 से 40 पॉइंट बताएंगे, वह पॉइंट निश्चित ही आपको परीक्षा में उपयोगी होंगे। याद नहीं करना है, रखना है। दोस्तों मैं ऐसा तरीका आपको बता दूंगा कि आप जीवन में नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये हमारे हैं भारत, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ले लेते हैं, इनके पिता कौन है। थोड़ा सा माता पिता से शुरू करते हैं। पिता इनके हैं श्रीधर। पिता कौन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पिता इनके हैं श्रीधर और माता इनकी है सुशीला। माता इनकी कौन है, सुशीला, ठीक है। माता पिता से शुरू करते हैं, क्योंकि माता पिता के नाम का पता था तो मैंने कहा कि माता पिता से ही शुरू करूं, क्योंकि माता पिता की ही एक बेस होता है, एक आधार होता है। और जो माता पिता हैं तो इनके पास पत्नी का भी नाम है। दोस्तों क्या नाम है, पत्नी का नाम है रसिक देवी। क्या है, रसिकवती इनका नाम है, पत्नी का नाम है, ठीक है। और यह जो है 6वीं शताब्दी के आसपास माने जाते हैं, 6वीं सदी के आसपास। बिल्कुल क्लियर नहीं है लेकिन 6वीं शताब्दी इनका माना गया है, ठीक है। 6वीं शताब्दी इनका माना गया है, जो समय काल है वह है 6वीं शताब्दी, 6वीं सदी माना गया है, ठीक है। किरातार्जुनीयम, इनका जो ग्रंथ है वह है किरातार्जुनीयम। ध्यान दीजिएगा क्या है, किराता किरातार्जुनीयम। इनका जो ग्रंथ है वह है किरातार्जुनीयम। ऐसे मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप भूल नहीं पाओगे। किरात का अर्थ होता है दोस्तों, किरात का अर्थ होता है किरात किरात का अर्थ होता है भगवान शिव, भगवान शिव। ऐसे ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव, ठीक है। किरात का अर्थ होता है भगवान शिव। अर्जुनीयम, इसीलिए इनको जानते हो नायक प्रतिनायक का ग्रंथ माना गया है। यहाँ प्रश्न बना लेगा प्यारे, ध्यान दीजिएगा। किरात किरात कहा गया है भगवान शिव को, और अर्जुन को जान ही रहे हैं, इसके अर्जुन नायक हैं। नायक कौन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नायक हैं हमारे अर्जुन। एक एक चीजें आपको क्लियर करा दूंगा, आपको रखना नहीं पड़ेगा, मेरी गारंटी है। अगर नायक है तो नायिका भी यहाँ पर होंगी। नायिका है द्रौपदी, नायिका है दोस्तों द्रौपदी, द्रौपदी है, ठीक है। और इसके बाद किरात ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके नायक और प्रतिनायक के नाम पर बना है, यही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, ये क्या है, नायक नायक और प्रतिनायक, नायक और प्रतिनायक, नायक और प्रतिनायक के नाम पर बना ग्रंथ चीज को समझने की कोशिश करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, किरातार्जुनीयम। किरात कौन है, भगवान शिव है, और अर्जुन कौन है, इस ग्रंथ के इसके नायक है। सिर्फ एक ग्रंथ लिखा है भारत ने, किरातार्जुनीयम। तो इसमें हम आपको की पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों, क्या बता रहे हैं, की पॉइंट के माध्यम से आपको हम याद करा रहे हैं। चलो आते हैं भाई अगला, देखते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट अब हमारे शुरू होते हैं। इसमें इस इसमें जो है 18 सर्ग है। क्या है, 18 सर्ग है। इसमें 18 सर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो 18वां सर्ग है उसमें हिमालय का वर्णन किया गया है। 18वें सर्ग में 18वें सर्ग में हिमालय का वर्णन है। हिमालय का वर्णन है, हिमालय का वर्णन है। यहाँ से प्रश्न बना लेगा कि किस सर्ग में हिमालय का वर्णन है। और इसी में जो है भगवान शिव
भगवान शिव और भगवान शिव और अर्जुन का, भगवान शिव और अर्जुन का मल्ल युद्ध होता है। क्या होता है? मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध होता है। ये सब पॉइंट हैं। ये कहाँ के निवासी थे? दक्षिण निवासी थे। भारत कहाँ के निवासी थे? दक्षिण निवासी माने जाते हैं। दक्षिण निवासी माने जाते हैं। एक एक माने जाते हैं दक्षिण निवासी। चलो लिख दे रहे हैं, दक्षिण निवासी हैं। एक एक पॉइंट हमारे, एक एक पॉइंट हमारे, एक एक प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, ये कौन है अगला? और इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट बनेगा, इसमें वीर रस की प्रधानता है। वीर रस, वीर रस की प्रधानता, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो बार बार पूछा जाता है, इसकी शुरुआत श्री से होती है। श्री से श्लोक की शुरुआत, श्लोक की शुरुआत श्री शब्द से, श्री शब्द, श्री शब्द तथा सर्गांत, तथा सर्गांत, सर्गांत का मतलब होता है सर्ग का अंत, लक्ष्मी से होता है। लक्ष्मी से होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 2021 टीजीटी में पूछा गया था, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसके, जिस ग्रंथ के का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और अंत उसका लक्ष्मी से होता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट बनता है इसमें, जो हमारा, जो दंडी इनके थे, दंडी प्रपितामह, आचार्य दंडी, जिनका ग्रंथ है अवंती सुंदरी, प्रतिपितामह, प्रपितामह, प्रपितामह माने जाते हैं। नोट करना इसको, माने जाते हैं, माने जाते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। भारत की मात्र एक रचना, एक रचना किरातार्जुनीयम है। क्या है? किराता किरातार्जुनीयम है। भारत की एकमात्र रचना। और इसका महत्वपूर्ण पॉइंट कहाँ और है, इसका जो उपजीव्य है, नोट करना, इसका उपजीव्य, इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। महाभारत का, महाभारत का वन पर्व, ये सब की पॉइंट है, वन पर्व है। इसका उपजीव्य जो है, ये महाभारत का वन पर्व है। अगला की पॉइंट नोट करिएगा। इन पर अर्थात किरातार्जुनीय पर 37 टीकाएं लिखी गई हैं। इस ग्रंथ पर, इस ग्रंथ पर 37 टीकाएं लिखी गई। कितनी टीकाएं लिखी गई हैं? 37 टीकाएं। ठीक है, 37 टीकाएं लिखी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टीका है मल्लिनाथ सूरी की। ऐसे लिख देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टीका, सबसे महत्वपूर्ण टीका या फिर सर्वश्रेष्ठ टीका जिसको हम कहते हैं, इसने लिखा है मल्लिनाथ, मल्लिनाथ, मल्लिनाथ सूरी। ये भी दक्षिण के ही निवासी माने जाते हैं। ये मल्लिनाथ सूर है। और जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण टीका है, वह इन्होंने लिखा है घंटा पथ। नोट करना, घंटा पथ, इस नाम से इन्होंने टीका लिखा है। दोस्तों नोट करिएगा इसको। अगले पॉइंट पर आते हैं।
भारत को ऐहोल शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। भारवी भारवी को ऐहोल भारवी को ऐहोल शिलालेख भारत को ऐहोल शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वीर रस अगला है शैली, वैदर्भी शैली। क्या है? वैदर्भी शैली। वैदर्भी शैली का प्रयोग है, वैदर्भी शैली। और इसके बाद अगर ऑप्शन में वैदर्भी शैली नहीं रहता है तो पांचाली शैली का भी प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? पांचाली शैली। पांचाली शैली पांचाली शैली का भी प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से लगभग इतने की पॉइंट मैंने आपको दोस्तों बता दिए हैं। ठीक है। चलो हम श्लोक भी लिख दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। उपमा कालिदासस्य उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। माघे सन्ति त्रयो गुणाः। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछ सकता है। एक बार रिकॉल करा देते हैं दोस्तों, एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। हो सकता है कोई की पॉइंट छूट गया हो। ये हमारे संस्कृत के बृहत्त्रयी है। ऐसे बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है? तो भारत, इसमें 18 सर्ग हैं। नोट करना प्यारे, यहाँ पर 18 सर्ग हैं, यहाँ पर 20 सर्ग हैं और यहाँ पर 22 सर्ग हैं। इसको इसे क्रम से भी याद कर लीजिएगा, दो दो के क्रम से। यहाँ पर +2, यहाँ पर +2। ठीक है। ये भारत का केदारता जो नियम है, ये माघ का शिशुपाल वध है और ये श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है। ठीक है। अगले पेज पर आते हैं। भारत, इनके पिता का नाम श्रीधर, माता का नाम सुशीला और पत्नी का नाम रसिकवती। ये 6वीं शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं। किराता जो नियम, किरात का मतलब होता है भगवान शिव। इसके नायक अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है। नायक और प्रतिनायक के नाम पर किराता जो नियम भारत ने अपने ग्रंथ का नाम रखा। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न बना लेगा आयोग कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो नायक और प्रतिनायक के नाम पर रखा गया है। अगला हमारा है, इसमें 18 सर्ग है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 18 सर्ग है। किसमें? किरातांजलि में 18 सर्ग हैं और 18वें सर्ग में हिमालय का वर्णन है और उसी में भगवान शिव और अर्जुन का मल्ल युद्ध होता है। ठीक है। भगवान में वो, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। अर्जुन ने भगवान शिव को खुश करके जो था वो पशुपतास्त्र अस्त्र प्राप्त किया था। अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करके, अर्थात अर्जुन ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके पशुपतास्त्र जो है अस्त्र प्राप्त किया था। अस्त्र और शस्त्र में अंतर होता है। अस्त्र की मार मंत्र के द्वारा होती है, उच्चारण से होती है, उसको मंत्र से बुलाया जाता है, जबकि शस्त्र अपने पास में मौजूद रहता है। ध्यान रखना। और एक दक्षिण निवासी है, वीर रस की प्रधानता है। श्लोक की शुरुआत में हर एक श्लोक की शुरुआत श्री से होती है और जो श्लोकांत होता है लक्ष्मी से होता है। दंडी कौन है? उनके प्रपितामह माने गए हैं। ठीक है। दंडी की जो रचना है दोस्तों वह है अवंती सुंदरी। क्या है? अवंती सुंदरी। ठीक है, ये दंडी की रचना है, अवंती सुंदरी। अगले पेज पर आते हैं। भारत की एकमात्र रचना क्या है? किराता जो नियम है और इसका उपजीव्य कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से। यहाँ भी प्रश्न बना लेगा कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसका
जो है वन पर्व से लिया गया है, तो इसको याद रखना। वन पर्व से इस ग्रंथ पर 37 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ टीका है मल्लिनाथ की, और उन्होंने घंटापथ के नाम से लिखा है। ये सारे की पॉइंट बन रहे हैं दोस्तों, ये सब जो एक लाइन के हैं सभी की पॉइंट बन रहे हैं। इस प्रकार से समझने की कोशिश की, रटना नहीं। भारत को ऐहोल शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत को ऐहोल शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, और जिनका ग्रंथ है वह वैदर्भी और पांचाली शैली में लिखा गया है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नन्दिना लालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। इस प्रकार से हमारा यह जो है और एक पॉइंट छूट गया था, इनको आतपत्र नोट कर लीजिएगा प्यारे। आतपत्र की उपाधि से विभूषित किया गया था। आतपत्र की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट छूट रहा था। ये जो हमारे भारत में है, आतपत्र की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था। जितने भी इस ग्रंथ पर की पॉइंट बन सकते हैं परीक्षा से उपयोगी, मैंने इसको आपको नोट करा दिया है, और इसको आप वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं, और यह की पॉइंट निश्चित ही आपकी परीक्षा में काम आएंगे। रटना नहीं दोस्तों, इसको समझ लेना है। ये भारत के ये संस्कृत के हमारे बृहत्रयी है, भारवी है, ये हमारे माघ है, और जो इनका शिशुपाल वध है, और जो श्रीहर्ष का है, इसको हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाता है, तो इनका ग्रंथ है क्या, किरातार्जुनीयम। इसमें 18 सर्ग है, इसमें 20 सर्ग है, और इसमें 22 सर्ग है। ऐसे सर्ग भी पूछेगा कि किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या बताइए, या फिर कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें 18 सर्ग है। प्रश्न की दिशा को बदल देता है ना। तो कौन सा ऐसा सर्ग है, कौन सा ऐसा बृहत्तरी सर्ग है जिसमें सर्गों की संख्या 18 है, कौन सा ऐसा बृहत्तरी ग्रंथ है जिसमें सर्गों की संख्या 20 है, कौन सा ऐसा बृहत्तरी ग्रंथ है जिसमें सर्गों की संख्या 22 है। तो जब तक आप कंटेंट को नहीं पढ़ रहे हैं, रटने से काम चलने वाला नहीं दोस्तों। रटिए मत, कंठस्थ करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।